नमस्कार दोस्तों। तो हमने शुरू किया है पार्टनरशिप यानी साझेदारी। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा न्यू टाइप। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन है इन अ पार्टनरशिप एक्स इन्वेस्ट 1/6 ऑफ कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ टाइम, y invest 1/3 of capital for 1/3 of time, and z invest the remaining capital for whole time. If at the end of the year the profit earned is rupees 23,000, then what will be y share? एक साझेदारी में एक्स पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है। वाई 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए निवेश करता है और जेड पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 30,000 रुपए है तो वाई का हिस्सा क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहां पर एक्स इन्वेस्ट करता है 1/6, कितना 1/6, और y इन्वेस्ट करता है 1/3। तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल इन्वेस्टमेंट कुछ मानना होगा। तो देखो यहां पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट मानेंगे। ये जो डिनोमिनेटर है 6 और 3, इनका हम लेंगे एलसीएम। तो देखो यहां पर 6 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो हम यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट मानेंगे 6। क्या मानेंगे? 6। और ये जो क्वेश्चन है ये 1 ईयर के लिए है। कितने? 1 ईयर के लिए, यानी 1 साल के लिए, यानी 12 महीने यानी 12 मंथ के लिए। तो देखो यहां पर टोटल टाइम है आपका 12 मंथ। क्या है? 12 मंथ। तो देखो क्वेश्चन में 3 पर्सन है, एक्स वाई और जेड। कितने पर्सन है? 3 पर्सन है, एक्स वाई जेड। तो देखो यहां पर एक्स इन्वेस्ट 1/6 ऑफ कैपिटल, यानी एक्स ने जितना कैपिटल है उसका 1/6 इन्वेस्ट किया। तो देखो यहां पर कैपिटल कितने? 6। तो देखो यहां पर एक्स ने 6 का यहां पर 1/6 इन्वेस्ट किया। तो देखो यहां पर 6 से 6 कैंसल, तो यहां पर आ गया 1। तो एक्स ने इन्वेस्ट किया है 1। कितना? 1। वाई ने कितना इन्वेस्ट किया है? तो 1/3 ऑफ कैपिटल। तो देखो यहां पर कैपिटल का 1/3 होता है 2। क्या होता है? 2। तो देखो यहां पर वाई ने इन्वेस्ट किया है 2 और जेड ने इन्वेस्ट किया है रिमेनिंग। कितना रिमेनिंग? तो देखो यहां पर एक्स और वाई की टोटल इन्वेस्टमेंट है 2 + 1 3 और टोटल इन्वेस्टमेंट है 6। तो 6 - 3, तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है 3। तो देखो यहां पर जेड ने इन्वेस्टमेंट की है 3। कितनी? 3। तो देखो यहां पर एक्स ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की है? तो 1/6 ऑफ टाइम। तो देखो यहां पर 12 का 1/6 होता है 2। तो देखो यहां पर एक्स की इन्वेस्टमेंट है 2 मंथ के लिए। कितने? 2 मंथ के लिए। वाई ने इन्वेस्टमेंट की है 1/3 ऑफ टाइम। तो देखो यहां पर 12 का 1/3 होता है 4। तो देखो यहां पर वाई की इन्वेस्टमेंट है 4 और जेड ने होल टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की है। कितने? होल टाइम के लिए, यानी पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की है। तो देखो यहां पर 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 और यहां पर होगा 12 × 3 = 36। तो ये तीनों नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो यहां पर होगा 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 और यहां पर होगा 2 × 18 = 36। तो देखो यहां पर एक्स वाई जेड का प्रॉफिट का रेशियो है 1:4:18। क्या है? 1:4:18। तो देखो यहां पर एक्स वाई जेड का टोटल प्रॉफिट है, देखो यहां पर 18 + 4 + 1 = 23। तो देखो यहां पर टोटल प्रॉफिट है 23 और एक्चुअल में टोटल प्रॉफिट हमें गिवन है जो है 23,000। कितना? 23,000। तो देखो यहां पर 23 × 1 = 23। तो यहां पर 1 की वैल्यू है 1000। क्या है 1 की वैल्यू? तो 1 की वैल्यू 1000। और हमें क्या फाइंड करना है? तो हमें प्रॉफिट में y का शेयर फाइंड करना है। तो देखो यहां पर y का शेयर है 4। तो हमें यहां पर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहां पर 1 की वैल्यू है 1000, तो 4 की वैल्यू होगी यहां पर 4 × 1000। तो देखो यहां पर 4 × 1000 होगा आपका 4000, यानी प्रॉफिट में y का शेयर है 4000, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। A whose capital has been used for 5 months claim 1/7 of the profit. B whose capital has been used for 7 months claim 1/5 of the profit. C has invested rupees 4,600 for 9 months. How much capital did A contribute? A, B और C एक व्यवसाय में भागीदार है। A जिसकी पूंजी का उपयोग 5 महीने के लिए किया गया है वो 1/7 लाभ का दावा करता है। बी जिसकी पूंजी का उपयोग 7 महीने के लिए किया गया है वो 1/5 लाख का दावा करता है।
सी ने 9 महीने के लिए 4,600 रुपए का निवेश किया, तो ए ने कितनी पूंजी का योगदान दिया है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता है। तो देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो देखो यहाँ पर ए ने 1/7 प्रॉफिट क्लेम किया, कितना? 1/7। और बी ने क्लेम किया है 1/5 प्रॉफिट, कितना? 1/5। तो देखो यहाँ पर हमें टोटल प्रॉफिट कुछ मानना होगा। तो देखो यहाँ पर हम टोटल प्रॉफिट मानेंगे, तो ये दोनों का हम यहाँ पर एलसीएम मानेंगे। तो देखो यहाँ पर 7 और 5 का एलसीएम होता है 35, तो यहाँ पर हम टोटल प्रॉफिट मानेंगे 35। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 3 पर्सन है, ए, बी और सी। तो देखो यहाँ पर ए ने क्लेम किया है 1/7 ऑफ प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट है 35 और 35 का 1/7 होता है यहाँ पर 5। तो देखो यहाँ पर ए का प्रॉफिट है 5। क्या है? 5। बी ने क्लेम किया है टोटल प्रॉफिट का 1/5, कितना? 1/5। तो देखो यहाँ पर 35 डिवाइडेड बाय 5 होता है 7। तो यहाँ पर बी का प्रॉफिट है 7। तो देखो यहाँ पर ए और बी का टोटल प्रॉफिट है 7 + 5 12। तो देखो यहाँ पर 35 - 12 होता है 23। तो देखो यहाँ पर सी का टोटल प्रॉफिट है 23। तो देखो यहाँ पर हो गया प्रॉफिट। तो यहाँ पर अब हम करेंगे टाइम से डिवाइड। तो देखो यहाँ पर ए का टाइम है 5 मंथ, कितना? 5 मंथ। बी का टाइम है 7 मंथ, कितना? 7 मंथ। और सी का टाइम है, देखो यहाँ पर सी का टाइम है 9 मंथ, कितना है? 9 मंथ। तो देखो यहाँ पर ये 5 से 5 कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ पर होगा 1:1:23/9। तो देखो यहाँ पर पूरे रेशियो को हम करेंगे यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर आएगा 9:9। ये जो 9 से 9 होगा कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 23। तो देखो यहाँ पर ए, बी और सी की इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 9:9:23। तो देखो यहाँ पर सी की इन्वेस्टमेंट है 23, कितनी? 23। और एक्चुअल में हमें सी की इन्वेस्टमेंट गिवन है जो है 4,600। तो देखो यहाँ पर 4,600। तो देखो यहाँ पर 23 1 जा और 23 2 जा होता है 46। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू है 200। क्या है? 1 की वैल्यू 200। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो हमें क्वेश्चन में ए की इन्वेस्टमेंट पूछी है, कितनी? ए की। तो देखो यहाँ पर ए की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 9। तो देखो यहाँ पर हमें 9 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू हमें पता है 200 और हमें यहाँ पर 9 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम 9 को करेंगे यहाँ पर 200 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर आएगा आपका 200 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 1800। तो देखो यहाँ पर ए की इन्वेस्टमेंट है 1800। क्या है? 1800, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है A, B and C enter into partnership with capitals in the ratio 2:3:3:5:5:6. After 8 months, A increase the share of capital by 25%. If at the end of the year the total profit earned is rupees 5,820, then the share of C in the profit is A, B और C 2/3, 3/5 और 5/6 के अनुपात में निवेश के साथ एक साझेदारी में शामिल होते हैं। 8 महीनों के बाद ये अपने निवेश के हिस्से में 25% की वृद्धि करता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 5,820 रुपए है, तो लाभ में सी का हिस्सा क्या है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो क्वेश्चन में 3 पर्सन है, ए, बी और सी, और इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो गिवन है हमें जो है 2/3:3/5:5/6। तो देखो यहाँ पर हमें रेशियो गिवन है फ्रैक्शन में, तो इसे हमें कन्वर्ट करना होता है सिंपल रेशियो में। तो हम क्या करते हैं? तो ये जो डिनोमिनेटर होता है इसका लेते हैं हम एलसीएम। तो देखो यहाँ पर 3, 5, 6 का एलसीएम होता है 30, और इस 30 से हम तीनों फ्रैक्शन को करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। तो देखो यहाँ पर 3 1 जा 3 10 जा होता है 30, 5 1 जा 5 6 जा होता है यहाँ पर 30, 6 1 जा 6 5 जा होता है 30। तो देखो यहाँ पर 10 2 जा होता है 20, 6 3 जा होता है 18, और 5 5 जा होता है 25। तो देखो यहाँ पर एबीसी की इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 20:18:25। क्या है? 20:18:25। तो देखो यहाँ पर ए, बी और सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 20:18:25। तो देखो यहाँ पर
ए ने ये 20 कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किए है, तो 8 मंथ के लिए। कितने? 8 मंथ के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है आफ्टर 8 मंथ्स ए इंक्रीज शेयर ऑफ कैपिटल बाय 25%, यानी ए ने 8 महीने बाद अपने कैपिटल का 25% और इंक्रीज किया है। कितना इंक्रीज किया है? 25%। तो देखो यहाँ पर ए का कैपिटल कितना है, तो 20। कितना है? 20, और 20 का 25% होता है, तो देखो यहाँ पर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो देखो यहाँ पर 4 1 जा 4 5 जा, तो 20 का 25% होता है 5। तो 8 महीने बाद ए ने अपने कैपिटल का 25% इंक्रीज किया है, यानी कितना इंक्रीज किया है, तो 5 इंक्रीज किया है। तो देखो यहाँ पर 20 प्लस 5 तो होता है 25। तो अब एक इन्वेस्टमेंट है 25। तो ये कितने मंथ के लिए वो इन्वेस्ट करेगा, तो 4 मंथ के लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है 1 ईयर के लिए, यानी 1 साल के लिए। 1 साल यानी होता है 12 महीने, यानी 12 मंथ। तो देखो यहाँ पर 8 मंथ प्लस 4 मंथ होता है 12 मंथ। तो देखो यहाँ पर बी और सी ने ए के साथ बिजनेस स्टार्ट किया और दोनों अंत तक रहे, लेकिन बीच में ना बी ने ना सी ने कभी इन्वेस्टमेंट की, ना कभी विड्रॉ किया। तो देखो यहाँ पर ये बी ने ये 18 कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 12 मंथ के लिए। कितने? 12 मंथ के लिए। सी ने ये 25 कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किए हैं, तो 12 मंथ के लिए। तो देखो यहाँ पर ये 4 8 और 12 ये तीनों 4 से डिविजिबल है, यानी ये तीनों को 4 से पूरा पूरा भाग जाता है। तो देखो यहाँ पर होगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा होगा यहाँ पर 12, और यहाँ पर होगा 4 3 जा 12। तो देखो यहाँ पर 22 जा होता है 40, 40 प्लस 25 इक्वल टू होता है 65। 18 3 जा होता है 54, और 25 3 जा होता है 75। तो देखो यहाँ पर एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो है 65:54:75। क्या है? 65:54:75। तो देखो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट है 65 प्लस 54 प्लस 75 इक्वल टू 194। टोटल प्रॉफिट है 194। कितना है? 194। और एक्चुअल में टोटल प्रॉफिट हमें गिवन है जो है 5820। तो देखो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट है 5820। तो देखो यहाँ पर 194 1 जा और 194 3 जा होता है 582। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू है 30। क्या है? 1 की वैल्यू है 30। और हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, तो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है कि प्रॉफिट में सी का शेयर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट में सी का शेयर है 75, तो हमें यहाँ पर 75 की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 की वैल्यू हमें पता है 30, और हमें यहाँ पर 75 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस 75 को हम करेंगे 30 से मल्टीप्लाई। तो जब आप 75 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 2250, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है आउट ऑफ टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस ए इन्वेस्टेड 50%, बी इन्वेस्टेड 2/5 and C invested the remaining capital. At the end of 1 year, sum of rupees 3000 is earned as profit, which is 30% of the capital given by A. Then find how much C invested in the business. एक व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक कुल पूंजी में से ए ने 50% का निवेश किया, बी ने 2/5 का निवेश किया और सी ने शेष पूंजी का निवेश किया। एक वर्ष के अंत में 3000 रुपए की राशि लाभ के रूप में अर्जित की जाती है, जो ए द्वारा दी गई पूंजी का 30% है। तो ज्ञात कीजिए सी ने व्यवसाय में कितना निवेश किया है। तो देखो यहाँ पर ए ने इन्वेस्ट किए 50%, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, और बी ने इन्वेस्ट की है 2/5। क्या की है? 2/5। तो देखो यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट कुछ मान लेंगे। क्या मानेंगे हम? टोटल इन्वेस्टमेंट। तो देखो यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट मानेंगे, ये डिनोमिनेटर जो है 2 और 5 इसका एलसीएम। तो देखो यहाँ पर 2 और 5 का एलसीएम होता है 10, तो हम टोटल इन्वेस्टमेंट मानेंगे 10। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 3 पर्सन है ए, बी और सी। कितने पर्सन है? 3 पर्सन है ए, बी और सी। तो देखो यहाँ पर ए ने 50% इन्वेस्ट किए। कितने? 50%। तो 10 का 50% होता है 5। क्या होता है? 5। तो ए ने इन्वेस्ट किए 5। कितने? 5। बी ने इन्वेस्ट किए 2/5 ऑफ टोटल कैपिटल, तो टोटल कैपिटल है 10। 10 का 2/5 इन्वेस्ट किया है बी ने। तो देखो यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 2 जा होता है 10। तो देखो यहाँ पर 2 2 जा होता है 4। तो बी ने इन्वेस्ट किए है 4। कितने? 4। और सी ने इन्वेस्ट की है रिमेनिंग। तो देखो यहाँ पर
ए ने की है 5, बी ने की है 4, तो ए और बी ने टोटल इन्वेस्टमेंट की है 5 + 4 9। तो देखो यहाँ पर 10 में से ए और बी की टोटल इन्वेस्टमेंट है 9, तो 10 - 9 होता है 1, और 1 इन्वेस्ट किए है यहाँ पर सी ने कितने 1। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है एट द एंड ऑफ 1 year sum of ₹3000 is earned as profit which is 30% of the capital given by A। तो इस लाइन का मीनिंग ये होता है कि देखो यहाँ पर 30% ऑफ ए, 30% ऑफ ए इक्वल टू है 3000। क्या है 3000, 30% ऑफ ए है 3000। तो देखो यहाँ पर 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, 3/10 ऑफ ए इक्वल टू होता है 3000। क्या होता है 3000। तो देखो यहाँ पर 3 1 जा 3, तो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू होगी 1000 मल्टीप्लाई बाय, ये जो 10 डिवीजन में है जब अपने साइड चेंज करेगा तो होगा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में। तो देखो यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इक्वल टू होता है आपका 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू होता है 10,000। तो देखो यहाँ पर ए की इन्वेस्टमेंट है 10,000, तो देखो यहाँ पर ए की इन्वेस्टमेंट है 5। क्या है 5, और एक्चुअल में एक इन्वेस्टमेंट है 10,000। तो देखो यहाँ पर 5 की वैल्यू है 10,000। क्या है 10,000। तो देखो यहाँ पर 5 1 जा 5 और 5 2 जा होता है 10, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू होगी 2000। क्या होगी 1 की वैल्यू 2000। और क्वेश्चन में हमें पूछा है कि बिजनेस में सी की इन्वेस्टमेंट क्या होगी। तो देखो यहाँ पर सी की इन्वेस्टमेंट है 1। क्या है 1, तो हमें 1 की वैल्यू पता है, 1 की वैल्यू है 2000। तो देखो यहाँ पर सी की इन्वेस्टमेंट होगी 2000। क्या होगी 2000, सी की इन्वेस्टमेंट होगी 2000, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 1/5:1/3:7/15। सी रिटायर्स and his share is taken up by A and B in the ratio 3:2. The new profit sharing ratio will be A, B और C 1/5, 1/3 और 7/15 के अनुपात में भागीदार है। C सेवानिवृत्त हो जाता है और उसका हिस्सा A और B द्वारा 3 और 2 के अनुपात में लिया जाता है। नया लाभ का अनुपात क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 3 पर्सन है A, B और C, उनका पार्टनरशिप का रेशियो हमें गिवन है जो है 1/5, 1/3 और 7/15। तो देखो यहाँ पर हमें रेशियो गिवन है फ्रैक्शन में, इसमें गिवन है फ्रैक्शन में, तो इसे हमें कन्वर्ट करना होता है सिंपल रेशियो में। तो इसे हम सिंपल रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखो यहाँ पर हम लेते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम। क्या लेते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर है 5, 3 और 15, तो इनका एलसीएम होगा 15। क्या होगा 15। तो इस 15 से हम तीनों फ्रैक्शन को करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई बाय 15, यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई बाय 15 और यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई बाय 15। तो देखो यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 3 जा होगा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा होगा 15 और यहाँ पर होगा इस 15 से ये 50 कैंसिल। तो देखो यहाँ पर होगा 3:5:7। तो देखो यहाँ पर एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो होगा 3:5:7। तो अब होगा सी रिटायर, लेकिन जब सी रिटायर होगा तब ए और बी सी का शेयर आपस में 3:2 के रेशियो में बांट लेंगे। तो देखो यहाँ पर 7 को हमें करना होगा यहाँ पर 3 + 2 5 से यहाँ पर डिवाइड, लेकिन अगर आपने 7 को 5 से डिवाइड किया तो आपका कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे रेशियो को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर 3 5 होगा 15, 5 5 होगा आपका 25 और यहाँ पर होगा 7 5 35। तो देखो यहाँ पर एबीसी का रेशियो है आपका 15:25:35। तो ये जो 35 है ये ए और बी आपस में 3:2 के रेशियो में बांट लेंगे। तो देखो यहाँ पर 3 + 2 होगा 5, तो 35 डिवाइडेड बाय 5। तो देखो यहाँ पर 5 1 जा 5 7 जा, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू आएगी 7 और इस 35 को आपस में बांटना है 3:2 के रेशियो में। तो देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू है 7, 1 की वैल्यू है 7, तो 3 की वैल्यू होगी 7 3 जा 21। तो देखो यहाँ पर ए को मिलेगा 21, 1 की वैल्यू है 7 और यहाँ पर है 2, तो 2 7 जा होगा 14, तो बी को मिलेगा 14। तो देखो यहाँ पर 21 + 14 = 35। तो हमने सी का शेयर ए और बी के बीच में 3:2 के रेशियो में बांट लिया। तो देखो यहाँ पर 21 + 15 होगा यहाँ पर 36,
25 प्लस 14 होगा यहाँ पर 39। ये दो वैल्यूज को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर आप 36 को 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 12, 39 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 13। तो आपका देखो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है 12:13, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।